हाँ प्यारे बच्चों ध्यान दें, विभवमापी के द्वारा हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। विभवमापी विभव पतन के आधार पर है, विभव प्रवणता के सिद्धांत पर। कहने का तात्पर्य विभव का दूरी के सापेक्ष परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। विभवमापी के बारे में इसके पहले हम बताए थे, अब आज आपको बता रहे हैं। विभवमापी के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कैसे करेंगे। इसमें होता क्या है, विभवमापी का मेन स्ट्रक्चर आपका यह है कि जिसमें बैटरी है, कुंजी केबल है, धारा नियंत्रक है और इसमें चालक तार के कई फेरे के तार एक एक मीटर के इस पे लपेटे गए होते हैं। एक जिसे देखिए 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर इस तरह से जितने फेरे हैं तय मीटर का तार होगा। और इसमें बैटरी के दूसरे सिरे से आप दो सिरों को जोड़ देते हैं जैसा कि चित्र में है, और एक द्विमार्गी कुंजी के द्वारा द्विमार्गी कुंजी के द्वारा गैल्वेनोमीटर जिसमें शंट युक्त होता है के दूसरे सिरे से आप जॉकी के द्वारा जोड़ देते हैं। जैसे विभवमापी के सिद्धांत विभवमापी में आप देखे हैं कि जब शून्य विक्षेप की आती है स्थिति इसी सिरे से, जिस स्थान पर उस लंबाई को आप नोट करते हैं, क्या करते हैं, उस लंबाई को नोट करते हैं। तो इस तरह से आप क्या करते हो, पहले मान लीजिए पहली बार इस कुंजी K2 पहले आप K1 कुंजी को ऑन करते हैं जिससे इस विभवमापी में धारा बहने लगती है। इसके तुरंत बाद द्विमार्गी कुंजी से पहले सेल वाले मार्ग को हम बंद करते हैं जिससे पहला परिपथ पहले सेल वाला से धारा बहने लगती है। इसके बाद जॉकी के सहारे जॉकी को हम इस पर खिसकाते हैं इधर इधर जहां भी, और देखते हैं जहां पर जिसमें जॉकी में कोई परिवर्तन न होता, शून्य विक्षेप की स्थिति आती हो, उस लंबाई को हम नोट कर लेते। करते क्या, जैसे माने पहले बार लिए कहीं नहीं, दूसरे बार लिए तो दूसरा में 2 मीटर हो गया, तीसरी बार 3 मीटर, चौथे बार 4 मीटर, तो इस पर पैमाना बना रहता है। उसके आधार पर उसको आप कर लेते हैं, पूरी लंबाई निकाल लेते हैं और आप सेलों के कर लेते हैं। तो पहली बार हो गया। विभवमापी के सिद्धांत से पहले सेल के लिए फिगर आपके सामने अब मिटा दे रहे हैं हम। अब इसको अब देखिए कैसे तुलना करते हैं। विभवमापी के सिद्धांत से पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 हो, E बराबर K होगा, K होगा। यहाँ K क्या है, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है। इसी पहले सेल के लिए हो गया। फिर उस कुंजी को दूसरे वाले मार्ग में डालते हैं, उसको बंद करते तो दूसरा सेल काम करने लगता है, पहला बंद हो जाता है। अब उस स्थिति में पुनः शून्य विक्षेप की स्थिति ले आते हैं, इस लंबाई को नोट कर लेते हैं और उसके बाद फिर दूसरा सूत्र आता है। ई मान लीजिए वह L2 लंबाई पर शून्य विक्षेप की स्थिति हो तो ई इसका E1 विद्युत वाहक बल दूसरे का E2 है, तो E2 बराबर K L2। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग देते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, E1 अपान E2 बराबर L1 L2। लंबाई के रूप में आप दो सेलों के विद्युत वाहक बल की आप तुलना कर लेते हैं, ठीक है। लंबाई नाप कर दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कर लेते हैं। इस सूत्र के द्वारा आप जान जाएंगे कि दो सेलों के विद्युत वाहक बल की
तुलना हो जाती है। तो पहला यूज है विभव मापी का, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना, ठीक है। और दूसरा यूज है कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात करना। तो दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना के अलावा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी आप ज्ञात कर सकते हो। इसमें आपका फिगर बदल जाता है। इसके जगह पर ये तो आप जान गए। इसके बाद आप करेंगे विभव मापी द्वारा किसी दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। पोटेंशियल विभव मापी द्वारा किसी दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। इसके लिए पुनः आप विभव मापी की सर्किट बनाएंगे। आप भी बनाएं। बैटरी लेते हैं, इसमें एक सेल लेते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध R प्रदर्शित करते हैं। सेल का संकेत आपका ये है प्लस माइनस, और इसमें एक रिहास्टेट डाल देते हैं प्रतिरोध बॉक्स। अब उसके बाद यहाँ कुंजी K2 है, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर संतृप्त गैल्वेनोमीटर G, पुनः वही सर्किट करके आप इस तरह से करते हैं। ये क्या है, थोड़ा सा बदल गया। पहले में हम क्या करते थे, दो सेल लेते थे, क्योंकि वहां पर दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी थी। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, सेम कंडीशन है। ये विभव मापी का मेन स्ट्रक्चर है, मेन उसका रे डायग्राम है। इसके अलावा जिस सेल का आप आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं विभव मापी की श्री ए से, उस सेल के धन ध्रुव को और इसके बाद ऋण ध्रुव को कुंजी K2 से होता हुआ गैल्वेनोमीटर के साथ, संयुक्त गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ते हुए जौकी मतलब होता है वह चीज जो इसके ऊपर उसके नुकीले होते हैं, तार पर खिसकाते हैं। और इसमें एक प्रतिरोध बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स रेजिस्टेंस बॉक्स लेते हैं। करते क्या है, उसी तरह से सेम कंडीशन है जैसे आप दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना में करते हो। देखो ध्यान से, पहले आप K1 को दबाते हो, बैटरी के द्वारा विभव मापी में धारा बहने लगती है। उसके तुरंत बाद आप K2 को ऑन करते, K2 में कुंजी डाल देते हो, इससे सेल काम करने लगता है, इसमें भी धारा बहने लगती है। अब इसमें एक विभव मापी डालते हैं, प्रतिरोध बॉक्स डालते हैं, जिससे आप प्रतिरोध निकालते हो। उसके आधार पर कितना उसका प्रतिरोध है इसको हम गणना करेंगे। तो ये आपका रे डायग्राम है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। अब देखिए आप सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, हर एक किताब में है। इस रे डायग्राम को आप बनाओ और ध्यान दो। अब इसके बाद पुनः हम इसका कैसे आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं उसका हम फार्मूला
ड्राइव करने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुने। जैसे आपने पहले लिखा है कि एक ही सेल लिए, मान लीजिए जो पहले जो फिगर मैंने बनाया था, जो दिए गए सेल का विद्युत वाहक बल E है और L लंबाई पर पहुंचाने पर उसका शून्य विक्षेप की स्थिति आ जाती है, तो उस सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर K इंटू L। यहाँ K क्या है? What do you mean by K? K is पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव पतन है। एकांक लंबाई में जो विभव पतन है वही K है, और पूरा जो विभवांतर होता है पूरी लंबाई में वो विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। आया समझ में? इसके अलावा आप जानते हो कि V बराबर, अब इसमें से प्रतिरोध निकाल करके विभवांतर निकालें तो V बराबर हो जाएगा कि L2, मान लीजिए L1 है या क्या जाएगा L2, जब प्रतिरोध भाग से निकालते हो। इस प्रकार से ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे? E बाई V, जैसे इसमें लिखे थे क्या E1 बटे E2, उसी प्रकार इसमें लिखेंगे E बाई V बराबर L1 बटे L2। L1 बटे L2। इसके बाद आपका आता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, R बराबर होता है, इसके पहले टर्मिनल विभवांतर के केस में R बराबर स्मॉल r बराबर आपने निकाला था, R बराबर E बाई V R इंटू E बाई V माइनस 1। ये क्या था? टर्मिनल विभव, सेल के टर्मिनल में भी लिखे थे R बराबर कैपिटल R। कैपिटल R क्या है? चालक तार का प्रतिरोध, जिसमें प्रतिरोध भाग से आपने निकाला है शून्य विक्षेप, उसको आप नोट करते हो क्या? कैपिटल R। ठीक है, और ये कैपिटल R नोट कर लेते हैं। स्मॉल r क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब इस तरह से इस समीकरण और इस समीकरण के आधार पर आप क्या निकालते हो? आंतरिक प्रतिरोध R बराबर कैपिटल R E बाई V के जगह पर L1 अपान L2 लिखेंगे, और यह क्या होगा? L1 अपान L2 माइनस 1। इस सूत्र के द्वारा आप सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हो, केवल लंबाई और प्रतिरोध को, ज्ञात प्रतिरोध को निकाल कर, ज्ञात प्रतिरोध को निकाल कर प्रतिरोध भाग से। देखिए कहना है तो प्रैक्टिकल में जब इसको करेंगे तो और भी आपको क्लियर होगा, जब तक करेंगे नहीं संशय होता है। दूसरी चीज, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल? सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? सेल जो बनाते हैं उसके घोल, सेल के अंदर जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इस तरह से आपको विभव मापी के 2 यूज हमने बताया। पहला यूज था कि सेल द्वारा विभव मापी द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। दूसरा यूज है किसी दिए हुए सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना। आप प्यारे बच्चों अपने घर जाइएगा, इसको वीडियो को पढ़िएगा और लाइक करिएगा। जो समस्या होगी पुनः दूसरे क्लास में नेक्स्ट टर्न पर आप हमसे पूछिएगा।